लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि एक्सेल में किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और अलग अलग सेल पे कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट उसको कर लेते हैं, कलर वगैरह लगा सकते थे। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्सेल के जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसमें कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे उसमें हम लोग आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो है सम फंक्शन। ओके, सम के बाद मैक्सिम मैक्स, मैक्स के बाद हम लोग बात करेंगे मिन फंक्शन की, इसी तरीके से लार्ज, स्मॉल और एवरेज फंक्शन की। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है, लेकिन जितने ही ये आसान है उतने ही एक्सेल में ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एक्सेल में जिसको भी थोड़ा बहुत भी एक्सेल आता है वो इन सब फंक्शन के बारे में जरूर जानता है, और बिना इन फंक्शनों के एक्सेल का बेसिक काम आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग जानेंगे इन बेसिक फंक्शंस के बारे में। और इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं जैसे इंट फंक्शन, राउंड अप, राउंड डाउन। ये भी एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस में आते हैं जिनसे मदद से हम अपना जो डेली का टास्क है एक्सेल पे वो पूरा कर पाते हैं। तो चलिए पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सपोज करिए कि ये एक छोटा सा डेटा है, एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे जो डेटा है उसमें हमें दिया गया है कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, और यहाँ पे दिया हुआ है बिल डेट, यानी इस तारीख को ये बिल बना था। और ये है इसकी सेल वैल्यू, और ये है इसका क्रेडिट डेज। क्रेडिट डेज का मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज ये कस्टमर नंबर 1 है, इनका नाम है अनिंदिता स्टोर्स, इनको हमने सपोज करिए 22/7/2016 में सेल की इतने अमाउंट की, 5,25,000 की। और उस समय हमने इनको क्रेडिट डेज दिया 15 दिन का, यानी 15 दिन का हमने टाइम दिया इनको कि भाई 15 दिन में आप हमारा पैसा लौटा दीजिए। ठीक है, तो अगर ये 15 दिन में पैसा मान के चलिए 15 दिन में इनको पैसा देना था, तो इनका जो ड्यू डेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिल डेट और प्लस 15 दिन, यानी 15 दिन के बाद की बात, यहाँ 15 दिन बाद जो भी तारीख हो वो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। और उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग सबका क्रेडिट डेज दिया हुआ है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट डेज निकालते हैं। तो क्रेडिट डेज कैसे निकालना है, इक्वल टू, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे बिल डेट। ओके, और इसमें हम बिल डेट हमें इसमें जोड़ना है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और क्रेडिट डेज वाला जो सेल है 15 दिन, इसको ले लेंगे। तो बिल डेट और प्लस क्रेडिट डेज, तो जो नई डेट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 अगस्त 2016। बिल बना था 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई के बाद 15 दिन बीत जाने के बाद कौन सी तारीख आ जाएगी, 6 अगस्त 2016। इसी तरह से हमें सबका निकालना है, तो बस इसको हम फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे सबका जो ड्यू डेट है वो हमारे सामने निकल जाएगा। तो प्लस करना सिंपली इस तरह से जोड़ना हमने ऑलरेडी सीख लिया था, राइट। चलिए अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सेल बिल। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि स्क्रीन साफ दिखे। ओके, देखिए यहाँ पे टोटल सेल बिल निकालना है। टोटल सेल बिल का मतलब ये जो सेल बिल है, ठीक है, सेल अमाउंट कह सकते हैं। तो ये जो सेल अमाउंट है इनको हमें जोड़ के यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम प्लस कर रहे थे वो जो अर्थमेटिक जो कीबोर्ड में दिया रहता है प्लस का साइन, उसकी मदद से कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल के इन बिल्ट फंक्शन सम की। ये जो सम फंक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके डे टू डे टास्क में सबसे ज्यादा यूज अगर कुछ होगा तो वह है सम, क्योंकि अक्सर करके हमें प्लस करने जोड़ने की जरूरत पड़ती है। और खास तौर पे इस तरह से डेटा अगर मान लीजिए जब लंबा डेटा हो तो आप वो प्लस प्लस लगा करके जोड़ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सम फंक्शन की। अब कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, बाकी हम यहाँ पे लिखते हैं सम एस। तो जैसे ही आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप एस लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पूरी एक लिस्ट, यानी फॉर्मूला जितनी भी एक्सेल में फॉर्मूला होते हैं जो कि एस से स्टार्ट होंगे उनकी यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और सारे फॉर्मूले को कोई कहे कि मैं जानता हूँ तो ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले इन सब के बारे में जानने में ही आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज करना है सम फंक्शन। तो अगर यहाँ से आप ढूंढना चाहें तो सम, देखिए आप, मैं ढूंढूं अगर तो अल्फाबेटिकली लगा है, आराम से आप खोज भी सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें देखिए यहाँ पे मिल गया सम। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से ढूंढने में टाइम लगेगा तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपको सम की स्पेलिंग अच्छे से याद है तो अपनी टाइपिंग आप जारी रखिए, तो अपने आप वो जो सम है वो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए चला आया। अब यहाँ पे सम लिखने के बाद क्या करना है, सम लिखने के बाद आपको यहाँ पे दो में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे टैब दबाइए, कीबोर्ड में टैब का बटन होता है वो दबा दीजिए, या फिर शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट ओपन करिए। ठीक है,
दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। यानी कि जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उनको यूज करने के लिए आपको उन फंक्शन का नाम लिखना है और फिर ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नीचे देखेंगे कि पैलेट आपको दिखाई देगा। अगर ये पैलेट दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपने स्पेलिंग बिल्कुल फॉर्मूले की स्पेलिंग सही लिखी है। अगर ये पैलेट नहीं खुलता है, सपोज मैंने सम की स्पेलिंग अगर गड़बड़ लिख दी, मान लीजिए सम की जगह मैंने सन लिख दिया, और अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो यहाँ कुछ नहीं खुलेगा। देखिए इस तरह से आ गया, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखनी है, राइट, तभी ये पैलेट खुलेगा। ये हो गई पहली बात, यानी कोई भी फंक्शन आप यूज करते हैं एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन की, तो उसका नाम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब ये जो पैलेट होता है ये हमारी सुविधा के लिए है। इस पैलेट में हमें गाइड किया रहता है एक्सेल कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला ये लगाना है। जैसे कि यहाँ पे फिलहाल ये हमें गाइड कर रहा है कि आपको क्या लेना है, यहाँ पे सम करना है तो किसको करना है, नंबर 1 बताइए, फिर कॉमा लगाइए, और फिर नंबर 2 बताइए, फिर कॉमा लगाइए, और इसके बाद देखिए लगा है 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब है यहाँ पे आप इसको इनफाइनाइट नंबर दे सकते हैं, यानी जितने चाहे उतने नंबर दे दीजिए, सबको जोड़ के दे देगा ये आंसर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 का मतलब ये हमारा पहला नंबर है, फिर कॉमा लगा के फिर ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, जिसको हमें जोड़ना है, जिस रेंज को, हम सीधा उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, यानी शिफ्ट से एरो की दबाइए और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और अंत में ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो देखिए सिंपल सा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन रेंज, यानी जिस रेंज को आपको जोड़ना है उस पूरी रेंज के डेटा को ले लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो सारे अमाउंट हैं इनको जोड़ के आप यहाँ पे दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है आपका मैक्सिमम सेल बिल। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि ये जो सेल बिल दिए हुए हैं, ठीक है, इन सारे अमाउंट में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है। तो इसको जानने के लिए एक्सेल में जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका नाम है मैक्स। मैक्स बना है मैक्सिमम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्स फंक्शन का यूज करके सबसे बड़ी वैल्यू पता कर सकते हैं, इक्वल टू फंक्शन का नाम MAX। ब्रैकेट ओपन करिए तो देखिए इसका भी पैलेट खुल के आया, और इस पैलेट में भी सेम वही चीज लिखी है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा 3 डॉट, मतलब इनफाइनाइट नंबर आप इसको सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमें जो मैक्स निकालना है वो किस में से निकालना है, तो हमें यहाँ पे मैक्स निकालना है इन सब बिलों में से जो सबसे बड़ा बिल है वो हमें पता लगाना है। तो ये पता लगाने का काम तो ये मैक्स फंक्शन कर लेगा। हमें क्या करना है, इस रेंज को खाली सिलेक्ट कर लेना है, यानी एक्सेल को बताना है कि जो आप मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं वो किस रेंज में है। तो रेंज बताइए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा जो बिल अमाउंट है वो है 7,80,000, ठीक है। इस सारे बिलों में यही अमाउंट सबसे बड़ी है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनिमम सेल बिल की, ठीक है। जैसे मैक्स था वैसे ही मिनिमम है। मिनिमम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मिन फंक्शन। मिन फंक्शन हमको बताएगा कि इन सारे बिलों में सबसे छोटा बिल कौन सा है। तो इक्वल टू फंक्शन का नाम MIN, ब्रैकेट ओपन करिए तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और 3 डॉट लग के आ रहा है। तो आपको फिर से वही करना है, सारे रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आपको बताएगा कि इसमें सबसे छोटा जो इनवॉइस वैल्यू है वो कितने की है। तो हमारा सबसे छोटी इनवॉइस वैल्यू यही है, 2,90,000 की। चलिए अब बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट सेल बिल की, ठीक है। हाईएस्ट निकालना था यानी कि मैक्स निकालना था, तो हमने यूज किया मैक्स फंक्शन का यहाँ पे। लेकिन अभी के जो क्वेश्चन में है उसमें थोड़ा सा ये है कि हमें सबसे बड़ा नहीं पता करना है, दूसरा सबसे बड़ा पता करना है। तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, इस तरह की चीजें अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो है लार्ज, ठीक है। तो एक्सेल में अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि हमारा पर्पस किस फंक्शन से सॉल्व होगा, आपको वो फंक्शन का नाम ध्यान में रखना है बस। तो फिलहाल यहाँ पे हम यूज करेंगे लार्ज फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू LARGE और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैलेट जो खुल के आया, उस पैलेट में दो बातें लिखी हैं, एक लिखा है एरे और फिर कॉमा है के, राइट। तो दो चीजें यहाँ पे हमें एक्सेल को बतानी है, एक तो एरे बताना है, एरे किसको कहते हैं, तो एरे बोलते हैं रेंज को, ठीक है। और दूसरा वो पूछ रहा है आपसे के का मतलब है यहाँ पे पोजीशन, यानी कि कौन सी पोजीशन आप पता करना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पता करना है, सेकंड हाईएस्ट, तो यही है पोजीशन। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं एरे। एरे का मतलब है रेंज। तो ये जो लार्ज हमें निकालना है वो सेल बिल का निकालना है, हाईएस्ट सेल बिल, ठीक है, सॉरी सेकंड हाईएस्ट सेल बिल। तो रेंज का मतलब, एरे का मतलब रेंज, तो यहाँ पे इसी रेंज को हम ले लेंगे।
और देखिए आपको ना हमेशा फॉर्मूला पैलेट के हिसाब से चलना है। जैसे आपसे क्या पूछा पहले, एरे, तो एरे हमने बता दिया। अब वो कह रहा है आपसे कि कॉमा लगाइए, तो आपको मैन्युअली यहाँ पे कॉमा लगाना है, राइट। और अब आपको बताना है के का मतलब है पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन का हाईएस्ट आपको पता करना है। तो हमें पता करना है सेकंड हाईएस्ट, तो लिख देंगे 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमें बताएगा सेकंड हाईएस्ट। अब देखिए मैक्सिमम कौन था, 7,80,000। उससे छोटा यानी दूसरे नंबर पे हाईएस्ट कौन है, 7,56,000 वाली जो वैल्यू है वो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरह से हमें पता करना है थर्ड लोवेस्ट। अब देखिए सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, यानी जितने भी हाईएस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए लगता है लार्ज, और जब लोवेस्ट की बात होने लगती है, सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल फंक्शन। तो यहाँ पे हमें यूज करना है स्मॉल फंक्शन। ओके, इसमें भी देखिए दो बातें आपसे एक्सेल पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है एरे और दूसरा पूछ रहा है के। एरे का मतलब मैंने आपको बताया रेंज, तो रेंज यही है, सेल बिल वाली जो पूरी रेंज है यही हमारा हो जाएगा एरे। और कॉमा अब आपको बताना है के का मतलब पोजीशन, तो हमें कौन सी पोजीशन का लोएस्ट पता करना है, थर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ हमें एक्सेल बता रहा है 4,30,000 ये थर्ड लोएस्ट वैल्यू है इस सारे बिल में, राइट। इसी तरह से अब देखिए हमें क्या पता करना है, एवरेज ऑफ सेल बिल, यानी ये जितने भी सेल बिल है इनका हमें एवरेज पता करना है। अब जैसे आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हमें दो काम करने होते हैं, एक तो ये जितनी भी वैल्यू है इसको जोड़ना पड़ेगा, हिंदी में एवरेज को बोलते हैं औसत। औसत कैसे निकलता है, पहले जितनी वैल्यू होती है उसको जोड़ा जाता है और फिर जितनी ये वैल्यू है उससे डिवाइड किया जाता है, तभी आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो एक्सेल में यहाँ पे आपको ये दो काम ना करके सिर्फ एक एवरेज का फंक्शन चला देंगे तो आपको एवरेज ये निकाल देगा, ठीक है। तो इक्वल टू फंक्शन का नाम आपको लिखना है, एवरेज ही नाम है फंक्शन का। ओके, एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करिए। अब देखिए इसका पैलेट जो है वो क्या बता रहा है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा 3 डॉट। तो जब भी आपको ये आर्ग्यूमेंट लिखा दिखाई दे समझ लीजिएगा कि आपको रेंज सिलेक्ट करना है। तो एवरेज में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रेंज, तो इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ओके, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया एवरेज इन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे इस शीट में हमने बात की सम फंक्शन की, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल और एवरेज। चलते हैं कुछ और छोटे छोटे फंक्शन को समझ लेते हैं जो बेसिक है एक्सेल में, जो नॉर्मल यूज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चार्ट है और उस चार्ट में कई सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ओके, अब सही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर है 54.87, 123.8865, 34.7। ओके, अब हमें यहाँ पता क्या करना है, तो हमें यहाँ निकालना है इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है उन सब में डेसिमल लगाया, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर आए आंसर में उसमें डेसिमल ना हो, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए या डेसिमल हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इंट फंक्शन, एक्सेल का इंट फंक्शन INT। अब इंट फंक्शन क्या करता है हमारे लिए, तो डेसिमल को हटा देगा। एक ही चीज पूछ रहा है आपसे, नंबर, यानी किस नंबर का आपको डेसिमल हटाना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो बस यहाँ पे आप ये नंबर, इस सेल का एड्रेस यहाँ पे दे दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल हटा के इसने इसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर दिया। ड्रैग कर देंगे, ये सबको सब में से डेसिमल हटा देगा। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है आपका राउंड अप, ठीक है। तो अब देखिए राउंड अप क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे संख्या है 54.87, तो राउंड अप और राउंड डाउन, ठीक है, दो फंक्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन, और एक और फंक्शन है राउंड। ये तीन फंक्शन का अलग अलग काम है, ठीक है। तो हमें समझना है कि किसका क्या काम है। तो राउंड अप क्या करेगा, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू होगी उससे एक ऊपर कर देगा, यानी 54.87 है तो इसको अप करके 55 कर देगा सीधे, चाहे यहाँ पे 54.87 की जगह 54.01 भी लिखा होगा फिर भी उसको अपवर्ड की तरफ राउंड करेगा, ठीक है। काम कैसे करता है, इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन का नाम यही है, राउंड अप फंक्शन। ओके, ओपन करिएगा इसको, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पैलेट में आपसे दो बातें पूछ रहा है, तो आपको हमेशा फॉर्मूला पैलेट के अनुसार से ही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दो आपसे चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है आपसे नंबर और दूसरा आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो नंबर में तो आपको यही नंबर लेना है क्योंकि हमें इसी को राउंड अप करना है, कॉमा लगाएंगे इसके बाद,
कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट यहाँ पे चाहिए। तो अगर आप राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है, राउंड अप यानी 54 को 55 करना चाह रहे हैं, तो डेसिमल के बाद यानी कि आपको कोई डिजिट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आप डेसिमल के बाद क्या लिख दीजिए, 0, यानी नंबर ऑफ डिजिट में आप बताइए कि हमें कोई डिजिट डेसिमल के बाद नहीं चाहिए। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो सीधे 55 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 124, 34 है तो सीधे 35, 25 है तो 26, 24 है तो 25। तो ये क्या करता है, सीधे संख्या को राउंड अप कर देता है, यानी ऊपर की तरफ लेके जाता है। सेम इसी तरीके से एक और फंक्शन है जिसका नाम है राउंड डाउन। अब राउंड डाउन क्या करेगा, तो ये पीछे की तरफ ले जाएगा, यानी 54.87 है तो ये डेसिमल के बाद जो 87 है इसको हटा देगा, 54 आपका आंसर ला देगा। 123.88 है तो पीछे लेके आके 123 पे आपको ला देगा, राइट। चलाते हैं इस फंक्शन को, राउंड डाउन। इसमें भी आपसे दो बातें पूछ रहा है, नंबर कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर हमारा यही है, इसी नंबर को हमें डाउन करना है यानी राउंड डाउन करना है, कॉमा लगाएंगे और इस पर नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो डेसिमल के बाद हमें कोई डिजिट नहीं चाहिए तो 0 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल हटा करके सीधे 54 पे ले आया। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका राउंड डाउन फंक्शन, ठीक है। तो राउंड अप क्या करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, राउंड डाउन क्या करेगा, आपको नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। सेम इस तरह से एक और फंक्शन होता है राउंड। अब ये दोनों के बीच का होता है, राउंड अप और राउंड डाउन के बीच का एक फंक्शन है जिसको आप कह सकते हैं राउंड फंक्शन। ये क्या करता है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए यहाँ पे जो संख्या होगी 54.5 से अगर ऊपर होगी तो अप की तरफ राउंड करेगा, और 0.5 से नीचे होगा तो डाउन की तरफ राउंड करेगा, ठीक है। तो इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, राउंड, सिंपल, ना अप ना डाउन, सीधा राउंड। इसमें भी दो बातें आपसे पूछेगा, नंबर और कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर हम यही ले लेंगे, ओके, और नंबर ऑफ डिजिट में यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। तो वो अपने आप डिसाइड करेगा, अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगी 54 पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी अगर वो 0.5 से ऊपर होगी, ठीक है, यानी 0.51 होगी, 0.52, 87 इस तरह से होगी, यानी 0.5 से ऊपर होगी तो वो अपवर्ड ले जाएगा, 54 को बदल के 55 कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.5 से नीचे वैल्यू रहती है, यानी 0.49 रहती है, 22.22 है, 0.1 है, तो उसको वो 54 कर देगा, यानी पीछे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर आया 55। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 0.87 है। अब सपोज मैं यहीं पे अगर लिख दूं 54 पॉइंट, सॉरी 54 पॉइंट, अब मान लीजिए मैं 43 लिख देता हूँ, तो ये 0.5 से नीचे है, ठीक है। तो इसको ये कहाँ ले जाएगा, पीछे की तरफ ले जाएगा। देखिए यहाँ पे अब आंसर क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस यही समझना, 0.5 से ऊपर जाएगा तो अपवर्ड राउंड करेगा, 0.5 से नीचे आएगा तो डाउनवर्ड की तरफ ले जाएगा, राइट, ओके। इसी तरह से एक और फंक्शन है जिसका नाम है एम राउंड। एम राउंड का मतलब है मल्टीपल, यानी एम से है यहाँ पे, एम का मतलब है मल्टीपल, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के मल्टीपल में राउंड करेगा, ठीक है। देखिए कैसे काम करता है ये, इक्वल टू एम राउंड। दो बातें यहाँ पूछ रहा है, नंबर और मल्टीपल, यानी जिस नंबर को आपको राउंड करना है वो किसके मल्टीपल में राउंड करना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम डेसिमल वाली संख्या नहीं लेते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली संख्या ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, कॉमा। अब मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ 5, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किसके मल्टीपल में राउंड करना है, तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से अपने मन से यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखिए है क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आए, ठीक है, वो एक ऐसी संख्या आंसर आए जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हो, ठीक है। जैसे कि ये 54 है, अब 54 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से उससे कटेगा नहीं, यानी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा जो आंसर आए वो एकदम 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन चलाएंगे, एम राउंड, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 55, यानी 54 के नियरेस्ट, 54 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाती है, तो उसको कौन सी संख्या मिली, 55 मिली।
उसी तरह से 123 है, 123 के नजदीक में 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आंसर आपको पता आएगा कौन सी होगी, 125, क्योंकि 123 के बाद आता है 124 जो कि 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 123 से एक बार पीछे मुड़ के देखेगा तो 123 के पहले उसको क्या मिलेगा, 122, वो भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होती है। फिर 124 के आगे देखेगा तो उसको क्या मिलेगा, 125, तो 125 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, वही आपको आंसर लाके दे देगा। तो एम राउंड क्या करता है, जिसके मल्टीपल में आप राउंड करना चाहते हैं वो संख्या आपको पता नहीं होती है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए, एम राउंड नंबर बताना है, किस नंबर को आपको एम राउंड करना है, और दूसरा किसके मल्टीपल में करना है। तो यहाँ पे आप 3 के मल्टीपल में, 4 के, 5 के, जो संख्या आप चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट। तो फंक्शन का नाम जो है वो है SQRT। नो डाउट इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या निकालता होगा, किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालता होगा। ठीक है, बस आपको एक ही चीज बतानी है, नंबर। तो मैं यहाँ फिर से ये इंटीजर वैल्यू वाला नंबर ले लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आंसर आया 7.34। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब सिंपल सा है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी 7.34 को अगर आप 7.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 54। ठीक है, जैसे 64 का स्क्वायर रूट निकाले तो 8 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो 5 आएगा, राइट। तो ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन होता है, ये भी काफी उपयोगी फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 है तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। ठीक है, बाकी सब संख्याएं उनका डेसिमल में आया है। चलिए, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, और थोड़ा सा यानी कि एक बार में समझ में नहीं आता है, यानी आप अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसको लगाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होता है। फंक्शन का नाम है रैंक। क्या निकाल के देता है आपको, तो रैंक फंक्शन आपको मान लीजिए कोई भी नंबर है उन सबकी रैंकिंग निकाल के देता है। जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है, राइट, अब इनकी हम रैंकिंग करना चाहते हैं। रैंकिंग का मतलब सिंपल सा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम चाहते हैं कि वो 1 नंबर रहे, जो दूसरी सबसे बड़ी है उस पर 2 नंबर रहे, फिर उससे छोटी हो तो 3 नंबर, इस तरह से हम क्या करना चाहते हैं, रैंकिंग। तो रैंकिंग करने के लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम है रैंक, इक्वल टू RANK, रैंक फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा नामों पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फंक्शन है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर लिखा है रैंक डॉट AVG, यहाँ पे है रैंक डॉट EQ, तो हमारा जो फंक्शन है वो है रैंक। तो ध्यान से आपको लगाना है यहाँ पे। अब रैंक फंक्शन में आपसे पूछेगा 3 बातें। क्या क्या पूछ रहा है, तो नंबर, कॉमा रेफरेंस और कॉमा ऑर्डर। तो नंबर का मतलब है जिस नंबर की आप रैंकिंग करना चाहते हैं। तो सपोज करिए हम ये वाली रेंज पकड़ते हैं, ये जो अमाउंट से हमने निकाला है आंसर, चलिए इसकी रैंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर में आपको पहला नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर है वो ले लेना है, कॉमा। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है नंबर के बाद, रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस में हम क्या लेंगे, तो रेफरेंस का मतलब होता है रेंज। ठीक है, रेफरेंस का मतलब है जैसे आप अगर 55 अकेला नंबर है, 55 उसका रैंक निकालेंगे तो फर्स्ट ही आएगा हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर और भी सारे नंबर होंगे तब तो रैंकिंग की बात होगी। तो यहाँ पे रेफरेंस में हम क्या लेते हैं, रेंज, इंक्लूडिंग ये भी, इसको भी आप लेंगे और इसके साथ सबको ले लेंगे। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि 55 की रैंकिंग इन सारे नंबरों में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस में आपको रेंज लेना है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था रेफरेंस के बारे में, सेल रेफरेंस एक टॉपिक हमने पढ़ा था। 3 तरह के रेफरेंस पढ़े थे, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस, राइट। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि हम रैंक जो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रैंक हम निकाल रहे हैं तो हमें सबका रैंक निकालना है। तो यहाँ पे ये जो रेंज है इसको हम क्या कर देंगे, लॉक। लॉक करने के लिए आप प्रेस करेंगे यहाँ F4, तो जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो सब पे डॉलर लग जाएगा, तो यानी कि ये लॉक हो गया, कॉमा। अब इसके बाद आपको ये बताना है किस क्रम में आप रैंकिंग करना चाहते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को रैंक 1 मिले तो आप लगाइएगा डिसेंडिंग, यानी कि क्या लिखना है यहाँ पे 0। और अगर आप चाहते हैं सबसे छोटी संख्या को फर्स्ट रैंक मिले तो आप क्या लिखेंगे, असेंडिंग या फिर 1। तो हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको फर्स्ट रैंक मिले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। डिसेंडिंग के लिए क्या लिख सकते हैं आप, 0, और असेंडिंग क्रम में अगर आपको लगाना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1।
राइट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 54 के लिए इसने रैंक दिया 54 को, कौन सा, सेकंड रैंक, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, 124, और ये 54 किस रैंक पे आता है, सेकंड रैंक पे। आप जब ड्रैग करेंगे तो ये आपको सबकी रैंकिंग बताएगा। तो देखिए 124 को इसने कौन सी रैंकिंग दी, फर्स्ट, क्योंकि 124 इन सब में सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हाईएस्ट कौन है, 35 है, और ये 25 जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, बराबर है, 25 दोनों की रैंकिंग उसने क्या दे दी, 4 और 4 दे दी। तो ये था रैंक फंक्शन। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन आज पढ़े, सम, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल, एवरेज, और यहाँ पे भी आपने कुछ बेसिक फंक्शन पढ़े जो कि एक्सेल में नॉर्मल यूज के लिए काफी मददगार हो सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।